जय हिंद दोस्तों। इस समय हम लोग थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इसमें आपका आज का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। जब मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट पढ़ा रहा था टू डायमेंशनल में, तो उस समय मैंने आपको डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट बताया था और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। बट डिफरेंस इतना है कि वहाँ हम लोगों ने उस समय सिखाया था, जब उस केस में सिखाया था जब हमारा पॉइंट 2D में हो, मीन्स किसी प्लेन में हो, और आज हम लोग सीखेंगे जब हमारा पॉइंट 3D में हो, मीन्स किसी स्पेस में हो। तो बस केवल उतना ही फर्क है कोऑर्डिनेट का, बाकी फॉर्मूले आपस में मिलते जुलते हैं। आपको लर्न करने में कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इजीली ही लर्न कर लेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है फॉर्मूला। सबसे पहले देखते हैं कि हमने लेट किया कि एक पॉइंट हमारा ये है और दूसरा पॉइंट हमारा ये है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई। हमें ये डिस्टेंस ये फाइंड करनी है। ये पॉइंट हो गया P और ये पॉइंट हो गया हमारा Q। P के कोऑर्डिनेट हमने मान लिया हमारे होगा x1, y1, z1, और Q के हमारे कोऑर्डिनेट हो गए x2, y2, z2। ये हमारे P के कोऑर्डिनेट हो गए और ये हमारे Q के कोऑर्डिनेट हो गए। हम लोग को इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखते हैं कि क्या फार्मूला है। बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है। अब हम लोग पहले पढ़ते थे 2D में, तो वहाँ पर केवल दो प्लेन हुआ, मतलब दो से होते थे एक्स और वाई, तो इसलिए हमारे पास केवल कोऑर्डिनेट में केवल मतलब दो ही होते थे, एक एक्स का एक वाई का। अभी वो यहाँ पे स्पेस की हम बात करें इसलिए यहाँ पे 3 हो गए। अब देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। x1, y1, z1 एंड qx2, y2, z2। ये इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो इसका फार्मूला होता है, पहले ड्यू से यूज करते हैं। फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, सिंपल फार्मूला। अगर आपने वाला लर्न किया तो ये भी आप लोग के लिए लर्न करने के लिए इजी ही पड़ेगा। उसने भाई थर्ड वाला नहीं होता, केवल दो ही होता है। यहाँ पे एक और आ गया क्योंकि हम लोग यहाँ स्पेस की बात कर रहे हैं। अब आप लोग को किसी बुक में ये लिखा हुआ देखोगे, आप लोग उसका रिवर्स होगे, मीन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। आप किसी बुक में ये देखोगे, लेकिन ये दोनों फार्मूले सेम है, क्योंकि जब ऊपर स्क्वायर रूट है तो हमने यहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस हमारे स्क्वायर से प्लस हो गया। ठीक है, तो ये भी फार्मूला सेम है, ये भी फार्मूला सेम। आप लोग कोई भी लगाएंगे आंसर आप लोग का सेम आएगा। अगर बुक में दोनों में कोई भी लिखो तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला दोनों सेम होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आती है कि अगर हम लोग किसी पॉइंट की डिस्टेंस ओरिजिन से निकालेंगे, जस्ट लाइक ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ पे ये पॉइंट हमारा कोई ए हो गया। ठीक, ओरिजिन तो आपको पता है स्पेस में होता है 0, 0, 0 और ए के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x, y, z। ये हमने मान लिया। अब हमको अगर OA की डिस्टेंस निकालनी है, मीन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, तो जो हमारा x2, y2, z2 था उसकी जगह हम 0, 0, 0 रख देंगे, तो फार्मूला और भी इजी बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ इसके लिए भी फार्मूला ड्राइव कर ले रहे हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अभी डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन भी होता है, तो मैं आप लोग को जब एप्लीकेशन मतलब कि इसका बताऊंगा तो आप लोग को यूट्यूब चैनल समझ में आ जाएगा इसका हम लोग को कहाँ का यूज करते हैं। आइए देखते हैं क्या हमारा होता है फार्मूला, हमारा क्या होता है इसका। अब डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड द पॉइंट एंड द पॉइंट। पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हमारा x, y, z। ठीक, तो इसको OH हमने डिनोट कर दिया। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर हमारा बन जाएगा। और प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, तो हमारा z माइनस 0 का होल स्क्वायर हमारा बन गया यहाँ पे, z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन गया यहाँ पर। ठीक, तो देखेंगे आप लोग जीरो की कोई वैल्यू है नहीं, तो जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है हमारे नंबर में। तो हमारा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ये हमारा ओ ए हो गया। ये किसी पॉइंट की ओरिजिनल डिस्टेंस निकालेंगे तो हम लोग ये वाला फार्मूला करेंगे यूज। ये फार्मूला बेसिकली यही मेन फार्मूला है। आप लोग को ये फार्मूला पता है तो बाकी फार्मूला आप लोग इजीली कर लेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे याद करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप लोगों ने मेन फार्मूला आप लोग को पता है तो आप लोग नीचे वाला फार्मूला काफ़ी इजीली आप लोग कर लेंगे। अब यही बात है कि डिस्टेंस फार्मूले का एप्लीकेशन क्या होता है। मैं आप लोग को एप्लीकेशन भी शॉर्ट में हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि इसके जब आप लोग फार्मूले लगाएं, जब आप लोग उसके क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। आप लोग को फार्मूला तो आप लोग इजीली कर लेंगे। जस्ट लाइक आप लोग को यहाँ पे मतलब कि पॉइंट दिया हुआ है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इरेज कर लूँ, फिर मैं आप लोग को उसका एप्लीकेशन भी शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। आप लोग एप्लीकेशन वाले भी प्रॉब्लम मत करिएगा। ठीक, देखिए जस्ट लाइक हमारे यहाँ इसलिए हमको ये ट्रायंगल दिया हुआ है। हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। हमको ए के कोई उसने कोऑर्डिनेट दे दिए और बी के इसने कोई कोऑर्डिनेट दे दिए और इसने हमको सी के कोई कोऑर्डिनेट दे दिए। ठीक, और ये बोल दिया कि इसको आप लोगों को प्रूव करिए कि ये हमारा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब राइट एंगल हमको राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन आपको प्रॉपर्टी आपको ध्यान होनी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों को शेप की प्रॉपर्टी ध्यान है तो आप लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करके इजीली उसकी वो प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं। अब जो राइट एंगल होता है, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल की हमारी क्या कंडीशन होती है, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोग जानते होंगे। ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, यहाँ पे ए सी स्क्वायर। तो आप लोग को ए बी सी कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो आप लोग ए बी निकाल लेंगे। तो ये ए और बी के बीच की डिस्टेंस बी सी निकाल लेंगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस, और ए सी निकाल लेंगे, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। और अगर ये कंडीशन हमारी अगर सेटिस्फाई हो गई तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और साथ में अगर बोलते आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए भी तो आप लोग को आइसोसेलेस के लिए आपको कोई मतलब ए बी और बी सी आप लोग को आपस में इक्वल दिखानी होगी, तो फिर आइसोसेलेस भी प्रूफ हो जाएगा। तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बस। अब जैसे कि जस्ट लाइक अगर आप इसको प्रूव करने के लिए बोलते हैं कि आप लोग प्रूव करिए कि स्क्वायर ये स्क्वायर, आप लोग को इसने 4 पॉइंट दे दिए ए बी सी डी, चारों इसने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया और आपसे प्रूव करने बोल दिया कि आप लोग प्रूव करिए कि ये स्क्वायर है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग ए बी बी सी सी डी ए डी सबके आप लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे फार्मूला यूज करके, और चारों आपस में इक्वल आ जाएंगी। तो इसकी ऑल साइड इक्वल है और उसके बाद आप लोग ए सी मतलब कि इसके डायगोनल भी इक्वल दिखा देंगे, तो ये आप लोग का स्क्वायर है। यहाँ से आप लोग का प्रूफ हो जाएगा। सिंपल। अगर आप लोग को डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन आप लोग को अगर लगाना है तो आपसे जो से बोला जाए जैसे लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, क्यूबाइड कुछ भी बोले तो आप लोग को बस उस शेप की प्रॉपर्टी पता हो तो आप लोग इजीली फार्मूला लगा के इजीली आप लोग कर सकते हैं। अभी आज मैंने आप लोग को फार्मूला सिखाया। अब नेक्स्ट टाइम पे मैं आप लोग को इस पर बेस को प्रॉब्लम लेके आऊँगा। बाकी अगर आप लोग हमारा वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट से पूछ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आकर आपको डाउट से क्लियर कर दूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।